वी हैड स्टार्टेड लेबर कॉस्टिंग, है ना। लेबर में हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा है, पहला सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेशियोज, है ना, जिसमें एडिशन मेथड था, सेपरेशन, फ्लक्स मेथड, ठीक है, और क्या था, रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद हम लोगों ने प्रिलिमिनरी डिस्कशन किया था ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनस प्लान्स। क्या क्या डिस्कस किया था, हेल्सी, रोवन, हेल्सीवेयर। फिर हम लोग पीस रेट भी डिस्कस किया था, किसका इसका पीस रेट, मेरिक्स पीस रेट, देन गैंट्स पीस रेट, और एक क्या था, टेलर्स पीस रेट, ठीक है। तो उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग ट्राई करते सॉल्व करने का, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप लोग घर पे सॉल्व करना, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 34 हम लोग करते हैं। सबके बुक में सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 34, ओके। क्वेश्चन पर हो क्या लिखा हुआ है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.5 रुपीज, द स्टैंडर्ड आउटपुट इन अ 6 डे वीक इज 200 यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 200 यूनिट्स, रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी। द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर्स हु शो अप टू 66.2/3, ठीक है, 66.67% अगर काम करते हैं देन उसको फुल रेट दिया जाता है, फुल रेट दिया जाता है और बोनस नहीं दिया जाता, विदाउट बोनस, ठीक है। बियॉन्ड दिस देयर इज अ बोनस पेएबल ऑन अ ग्रेडेड स्केल एज बिलो। अगर कोई 82% एफिशिएंसी तक काम करता है देन उसको हम लोग 5% बोनस देंगे, ठीक है। अगर कोई 90% एफिशिएंसी तक काम करता है देन उसको 9% बोनस देंगे, एंड इफ समवन इज वर्किंग विथ 100% एफिशिएंसी देन विल पे हिम 20% बोनस, ठीक है, over and above the regular rate. Further increase of 1% for every 1% further rise in efficiency. मान लो 100 का ऊपर फिर जितना भी परसेंटेज इंक्रीज होगा तो 1% करके बढ़ते रहेगा, ठीक है। मतलब कोई 110% एफिशिएंसी से काम किया तो उसका क्या होगा, 20% तो मिलेगा 100% तक, और एडिशनल जो 10% है हर एक 1% इंक्रीज के लिए 1% करके बढ़ते रहेगा, मतलब 10% मिलेगा उसको। यस तो अगर 101 है 21%, 102 है 22% लाइकवाइज, ठीक है। इन अ 6 डे वीक ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट्स, बी प्रोड्यूस्ड 164 यूनिट्स, सी प्रोड्यूस्ड 200 और डी 208, ई 130। एक बार ऊपर ऊपर से बताओ ई को कितना बोनस मिलेगा, कैसे, उस पर तो गया ही नहीं हम लोग, परसेंटेज में तो गया ही नहीं ना एफिशिएंसी का, ये तो यूनिट्स में दिया हुआ है ना। लेकिन 6 डे वीक में कितना प्रोड्यूस करना है, ये तो कम ही प्रोड्यूस किया है। इसमें डी को कितना मिलेगा वो बताओ, डी को कितना मिलेगा, कितना एफिशिएंसी है इसका, ज़्यादा। हाँ एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स कितना है 200, और इसने कितना प्रोड्यूस किया तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा
ठीक है ना। क्वेश्चन कम्स अगर जैसे इसमें 1.04 हो गया, 104 राउंड फिगर आया, 104 राउंड फिगर में आया, 104% जो आया है। अच्छा तो 104% राउंड फिगर में आया तो दिक्कत नहीं है, बट समटाइम्स वो अगर डेसिमल्स में आया तब क्या करोगे, 104 पॉइंट समथिंग आ गया, तब उसको 4% एडिशनल दोगे या 5% दोगे? मान लो एफिशिएंसी जैसे इस केस में तो 104 आ गया, कुछ दिक्कत नहीं है। मान लो 104.45 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, 104 ही देंगे क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीटेड 1% इंक्रीज होना चाहिए, तो इसको 4% इंक्रीज मानेंगे ना कि 5% इंक्रीज। इवन इफ ये 6 या 9 भी हो गया मान लो, हम इसको 4% ही मानेंगे, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। क्वेश्चन में अगर दूसरा तरीका से कुछ मेंशन किया गया देन अलग बात है, ठीक है। सकोगे ये सॉल्व, सकोगे? ये बस सॉल्यूशन देख लो, अगर सब कोई इफ यू थिंक दैट यू कैन सॉल्व तो हम लोग डिस्कस नहीं करते। ये वो सॉल्यूशन क्विकली देख लो, अगर लगता है कि यू कैन सॉल्व तो डिस्कशन नहीं करेंगे। खुद से सीखना इज ऑलवेज बेटर देन समवन टीचिंग यू। फाइव मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, देख लो, अगर सॉल्व कर पाओगे देन थम्स अप दे दो, देन विल नॉट डिस्कस, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर सॉल्व करवाना है तो कुछ और इमोजी दे दो, ठीक है, थम्स डाउन मत देना, कुछ और इमोजी फ्लैग कर देना। बोनस कैलकुलेशन जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो आपका जो नॉर्मल वेजेस आपको मिल रहा है उसका ऊपर होगा, ठीक है, जितना नॉर्मल आवरली रेट है उसका ऊपर आपको बोनस मिलेगा। सॉल्व करवाना है? करवाना है? बर्लिना, ऋषिक, विटाली, गरिमा, दीपशिखा, अगर नहीं करवाना है तो थम्स अप दे दो। ओके ठीक है, देन विल मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 31। In a factory, guaranteed wages at the rate 1.80 per hour are paid for 48 hours a week, ठीक है, आवरली रेट दिया हुआ है जो कि है 1.8, और वीक में कितना आवर्स है, 48 आवर्स। बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 20 मिनट्स आर टेकन। तो इन अ वे बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 20 मिनट्स चाहिए। द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 25%, मतलब 20 मिनट्स चाहिए बट अनदर 25% अलाउ कर रहे हैं, मतलब 25 मिनट्स तक अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारे लिए कितना हो गया,
25 minutes. During a week, A produced 180 units. Calculate his wages under the following method: time rate, piece rate, Halsey और Rowan. 4 मेथड से कैलकुलेट करना है. ठीक है, करते हैं इसको. या ये भी हो जाएगा? हाँ? ओके, ठीक है. पहले हमें क्या निकालना है? टाइम रेट से कितना वेजेस पे करना है वो निकालना है ना? टाइम रेट कैसे होता है? टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाय इनटू रेट. टोटल टाइम कितना है? 48 आवर्स. और रेट कितना है? 1.8. कितना आया? 8. ये हो गया टाइम रेट. ठीक है. पीस रेट विथ अ गारंटी वेजेस. पीस रेट में हम लोग क्या करते हैं? वेजेस एज पर पीस रेट. नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, है ना? नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? कितना प्रोड्यूस किया? 180. रेट क्या है? 1.8 रेट पर आवर है. हमें क्या चाहिए? रेट पर पीस रेट में रेट पर यूनिट चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है ना? अभी हमें निकालना है पर यूनिट रेट क्या होगा. ठीक है. और जो रेट होगा वो स्टैंडर्ड रेट. अभी एक यूनिट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, एक चीज बताओ. 60 यूनिट्स के लिए, आई मीन 16 यूनिट्स नहीं, 1 यूनिट की है. एक चीज बताओ, एक काम करता हूँ यहाँ पे आवर्स नहीं मिनट्स लिखता हूँ. सिंपल सा कैलकुलेशन है. आपका जो 1.8 रेट है वो कितना मिनट्स के लिए है? 60 मिनट्स के लिए. ठीक है. और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 25 मिनट्स. तो 25 मिनट्स का प्राइस निकालने से एक यूनिट का भी प्राइस निकल जाएगा, है कि नहीं? कितना वैल्यू आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से? 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है. ये पर यूनिट का रेट हुआ है कि नहीं? अंडरस्टूड? 0. कितना आएगा? 135. समझ आया कैसे पीस रेट हम लोगों ने निकाला आवर रेट से? कि एक यूनिट एक घंटा में आप पे कर रहे हो 1.8, तो आपको देखना है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए. उतना ही टाइम का आप कॉस्ट निकाल लो, वही आपका पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज हेल्सी. हेल्सी का क्या प्लान था?
एक्चुअल टाइम वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, है ना, इनटू रेट मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये था ना। अभी टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन कितना है? ऑब्वियसली 48 आवर्स काम किया तो 48 आवर्स ही लिया होगा टाइम, है ना। टाइम टेकन इज हाउ मच? 48 आवर्स। रेट क्या है? 1.8। नाउ टाइम अलाउड क्या है? अलाउड टाइम क्या है? अलाउड टाइम हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? हाँ, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टाइम अलाउड कितना है? 25 मिनट्स, है ना। तो 180 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए टाइम अलाउड कितना है? 4500 मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट करें तो 75 आवर्स। समझ आया? सो टाइम अलाउड इज हाउ मच? टू प्रोड्यूस 180 यूनिट्स इज 75 आवर्स, और हमने कितना लिया? 48 आवर्स ओनली, तो इसको बोनस मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ओके, समझ आया ये स्टैंडर्ड टाइम हमने कैसे निकाला? स्टैंडर्ड टाइम हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट फॉर विच वी नीड टू फाइंड आउट द फिगर्स। ठीक है ना, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी करते थे, क्या करते थे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखते थे ना वहाँ पे भी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, कितना आ रहा है? 110.7। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोवन। रोवन का क्या फॉर्मूला था? सेम था, टी इंटू आर प्लस टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इंटू रेट, यही था यहाँ तक। सिर्फ इंस्टेड ऑफ 50% हम लोग क्या लेते थे? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, है ना। मतलब टाइम सेव्ड इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। ठीक है, सो टाइम टेकन इज 48
इंटू रेट 1.8 प्लस टाइम अलाउड कितना है हमने निकाला ऑलरेडी 75 और टाइम टेकन इज 48, रेट इज 1.8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन कितना है 48 डिवाइडेड बाय 75। हेल्दी और रोहन में सिर्फ 50% का जगह ये वाला चीज रिप्लेस हो जाता है। $117.5, ठीक है, आ रहा है आंसर। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? डाउट होने से बता दो। क्या इसमें टाइम अलाउड निकालने में डाउट था? थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो। थर्टी सिक्स, the following particulars for the week of September 2021 relate to X and Y2 workers employed in a factory. जॉब कंप्लीटेड X का है 3600 यूनिट्स और Y का है 4200 यूनिट्स। आउट ऑफ द अबव आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल 540 और 420, ठीक है। देन टाइम अलाउड कितना है 12 मिनट्स पर डजन और Y का है 3 आवर्स पर 200 यूनिट्स। नेक्स्ट बेसिक वेज रेट पर आवर इज 5 and 6, ठीक है। आवर्स वर्कड, इसने 45 आवर्स काम किया, इसने 50 आवर्स काम किया। हमें क्या निकालना है नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो कि है 42 आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है 42, ठीक है। बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द वेज बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। क्या बोला इसमें, बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड, जितना भी टाइम काम किया है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स is plus 1/3 and for the next 4 hours is plus 1/2. From the above we need to calculate number of bonus hours or amount of bonus received, total wages earned or direct wages, total wages earned in terms of overtime and premium, overtime premium and bonus। मतलब बेसिकली दो चीज मिलेगा इसको, एक तो ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा जितना टाइम एक्स्ट्रा काम किया है, और एक क्या मिलेगा बोनस, ठीक है। बोनस कितना से मिलेगा 2/3 ऑफ द बेसिक वेज, ठीक है, ऑफ द ग्रोस टाइम वर्कड, जितना भी टाइम काम किया है। और अलाउड वीकली आवर्स कितना है 42 आवर्स, ठीक है।
क्वेश्चन समझ आया? सो दो प्रोडक्ट है ना, एक्स एंड वाई, ओके। तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 3600 एंड 4200, ओके। और रिजेक्शन कितना है? रिजेक्शन को हम लोग माइनस कर देंगे ताकि एक्चुअल प्रोडक्शन मिले। 540 एंड 420 माइनस करने से कितना कितना आएगा? एक्चुअल सेलेबल यूनिट्स 3060, 3780 यूनिट्स, ठीक है। अभी बताओ स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना था? टाइम अलाउड पर यूनिट, पर यूनिट नहीं है तो अलग अलग फिगर्स है, इसको हम लोग हमें निकालना है टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल यूनिट्स। टाइम अलाउड कितना के लिए निकालना है? फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 12 मिनट्स अलाउड था, है ना? 12 मिनट्स अलाउड था कितना यूनिट्स के लिए? डजन के लिए, मतलब 12 यूनिट के लिए, ठीक है। तो पर यूनिट के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा? एक ही मिनट लेगा, लेकिन हमें निकालना है कितने के लिए? 3060 के लिए निकालना है, इतना मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 51 आवर्स अलाउड था, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, नाउ वी नीड टू गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। बोनस के लिए क्या बोला गया है यहाँ पे पढ़ो कि बोनस जो पे किया जाता है ग्रोस टाइम वर्क के ऊपर, ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन का, यहाँ पे विदाउट डिडक्शन फॉर द रिजेक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो हमें जो बोनस के लिए कैलकुलेट करना है वो हमें 3060 के ऊपर नहीं, हमें कैलकुलेट करना है कितना के ऊपर? 3600 ग्रोस का ऊपर, ना कि नेट का ऊपर, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो निकालेंगे 3600 यूनिट्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। 60। सिमिलरली y का केस में उसको अलाउड था 3 आवर्स, 3 आवर्स फॉर 200 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें कितना के लिए निकालना पड़ेगा इसको? 4200 के लिए। क्या इसको 60 से डिवाइड करना है? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आवर्स में है। सिक्सटी 3 और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है? 45 और 50, और एक चीज दिया हुआ था, वीकली आवर्स दिया हुआ था ना, कहाँ पे दिया हुआ है? हाँ, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है? 42। ये जो 3 आवर्स है वो क्या है? आपको बोला गया था 40 आवर्स काम करने, आपने 45 आवर्स काम किया है, वो क्या है? ओवर टाइम है कि नहीं? सो ओवर टाइम कितना है? 3 आवर्स, इस केस में 8 आवर्स, ठीक है।
और जो ये 45 और 60 का जो डिफरेंस है, या 50 या 63 का जो डिफरेंस है, ये क्या है? ये एफिशिएंसी है कि नहीं? आप मतलब 3600 प्रोड्यूस कर सकते थे कितना घंटा में? 60 घंटा में, लेकिन आप 45 घंटा में ही कंप्लीट कर दिया, 45 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। हाँ, एक्चुअल आवर्स वर्क है ना 45 आवर्स। 45 आवर्स में आपने 3600 प्रोड्यूस किया है कि नहीं? तो वो क्यों कम में प्रोड्यूस किया? बिकॉज ऑफ योर एफिशिएंसी। और उस एफिशिएंसी के लिए मैं आपको क्या पे करूंगा? बोनस। बोनस इज पेड बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी, और ओवर टाइम इज पेड बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है? सो ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये क्या है? बोनस। कितना है इसमें? 15 आवर्स है, और इसमें 13। ठीक है? क्लियर? ये ओवर टाइम आवर्स है, और ये बोनस आवर्स। अभी अमाउंट में निकालेंगे। ठीक है? सो ओवर टाइम अमाउंट कैसे निकलेगा? ओवर टाइम आवर्स फर्स्ट, कहाँ गया? हाँ, द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स इज 1/3 प्लस 1/3। ये याद रखना। ठीक है? ओवर टाइम ऐसा नहीं है कि जितना अमाउंट होगा उसका 1/3 देंगे। बोनस और इसमें डिफरेंस है। ठीक है? ओवर टाइम में क्या होगा? आपको नॉर्मल वेजेस भी मिलेगा, ओवर एंड अबव आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है? तो ओवर टाइम में जो 15 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है, आवरली रेट कितना है? 5 है। हाँ बोलो। सॉरी, 3 किया है। ओवर टाइम में 3 किया है। 3 इंटू 5 इंटू रेट है ना 5। 3 आवर्स इंटू ₹5 पर आवर है ना? ये बेसिक वेजेस कितना है? 5 और 6 है। हाँ, 1/3। वही मैं बोल रहा हूँ। 1/3 करोगे तो उसको कम मिलेगा ना। उसने 3 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, 3 घंटा का पैसा तो दोगे ही दोगे। उसके अलावा भी आप उसको 1/3 एक्स्ट्रा दोगे। हाँ, मतलब ये आइडियली आपका 3/3 और प्लस 1/3, मतलब वो हो जाएगा 4/3। मतलब 1, इसको ऐसे लिखो, 3/3 लिखने से कंफ्यूज हो गए। मतलब 1 तो दोगे ही दोगे, जो कि है नॉर्मल। ठीक है? उसके अलावा आप उसको कितना दोगे? 1/3। ठीक है? ठीक है? या फिर ऐसा भी समझ नहीं आए तो करेक्ट, करेक्ट। हाँ, 3 इंटू 5 ये नॉर्मल वेजेस हो गया, प्लस इसका 1/3। ये बेटर है। वाई को कितना मिलेगा? उसने 8 आवर्स काम किया, लेकिन मुझे बोला गया कि फर्स्ट 4 आवर्स के लिए उसको, हाँ, पहला तो हम लोग ये करेंगे कि 8 आवर्स के लिए उसको फुल पे करेंगे, नॉर्मल वाला जो है 6 करके, ये वाला नॉर्मल है। उस पे ऐड करेंगे 4, पहले 4 घंटा के लिए उसको कितना करके पे करने वाले हम लोग? 1/3 है ना? और रिमेनिंग जो 4 आवर्स है उसके लिए हम लोग पे करने वाले हैं उसको 1/2। किसी को कुछ डाउट है? कुछ कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ भी क्वेश्चन है बोलो। थोड़ा सोचने से क्वेश्चन आएगा माइंड में। थिंक डीपर।
नहीं समझ आया तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हो ये वाला नॉर्मल आवर्स में, नॉर्मल वेजेस में क्यों नहीं गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये 3 घंटा जो एक्स्ट्रा काम किया वो नॉर्मल वेजेस में क्यों नहीं गया। मतलब डायरेक्टली मैं 45 आवर्स के लिए पे क्यों नहीं कर रहा हूँ। 45 आवर्स में अगर पे करता हूँ 45, एक हम लोग वापस से नीचे निकालेंगे नॉर्मल वेजेस, ठीक है। हाँ जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, हाँ पहला 4 घंटा तक जितना भी करो, 1 घंटा भी करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, 4 घंटा करो, वो 4 घंटा तक लिमिट कर देके आपको 1/3 मिलेगा। ओवर एंड अब अगर 4 आवर्स करते हो तो पहले 4 घंटा 1/3 एंड नेक्स्ट 4 घंटा के लिए। एक ही को कैसे करते हैं, 3 × 5 डिवाइड बाई 4/3 करना। वही तो मैं समझाने का कोशिश करो। एक ओवर टाइम जब करते हो, ओवर टाइम में आपको नॉर्मल वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, इन एडिशन टू दैट ओवर टाइम मिलेगा। देखो पहले पहले आप हम लोग और एक चीज निकालते हैं, नॉर्मल वेजेस। आप मुझे सिंपली बताओ नॉर्मल वेजेस कितना होगा, फॉरगेट अबाउट ओवर टाइम, फॉरगेट अबाउट बोनस। नॉर्मल वेजेस कितना होगा इसका, कितना होना चाहिए। हाँ आप बताओ कितना होने वाला है नॉर्मल वेजेस। 42 होगा या 45 होगा। 42 आवर्स के लिए आप नॉर्मल वेजेस पे करोगे या 45 आवर्स के लिए। क्यों, वाई नॉट 45, 45 आवर्स उसने एक्चुअल काम किया। यही क्वेश्चन आपका माइंड में आना चाहिए, 42 या 45। हाँ वो तो देना ही चाहिए, देना तो चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट वांट्स टू नो कि ओवर टाइम का अगेंस्ट में आप पे कितना कर रहे हो। टुवर्ड्स ओवर टाइम आप कितना पे करो। आपने जब एस्टिमेट किया था आपने 42 वीक्स का, 42 आवर्स पर वीक एस्टिमेट किया था। उसके अलावा जितना भी होगा वो आपका ओवर टाइम होगा। आपने एस्टिमेट किया कि मंथली किसी से आप 26 डेज काम करवाओगे, हॉलीडेज एक्सक्लूड करके, लेकिन वो संडेज में भी आया। तो अब तो आपको तो 28 दिन का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो वहाँ पे ये 1/3 और 2/3 नहीं है, 2 दिन का सिंपल वेजेस जो बनता है उसका मैंने एक्स्ट्रा पे किया। फॉरगेट अबाउट 1/3 2/3 एडिशनल कुछ पे नहीं किया। वो 2 दिन का जो एक्स्ट्रा पे किया, क्या वो ओवर टाइम में काउंट होगा। जस्ट सिंपली टेल मी। हाँ संडेज को मान लो वो 30 दिन का 30 दिन, चारों संडेज भी काम किया, क्या वो 4 दिन ओवर टाइम में काउंट होगा। कुछ एडिशनल पेमेंट नहीं किया, 4 दिन का सिंपल वेजेस ही मैंने पे किया, क्यों नहीं होगा। एक्स्ट्रा पेमेंट किया ना, 4 दिन का ही तो एक्स्ट्रा पेमेंट है। मेरा जो एस्टिमेट है 26 डेज का है, मैंने जो बजट बनाया 26 डेज का बनाया। उसके अलावा भी मैं अगर काम करवा रहा हूँ वो क्या है, ओवर टाइम ही तो है। ओवर टाइम का इन एडिशन टू ओवर टाइम मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो भी ओवर टाइम में इंक्लूड होगा, बट नॉर्मल वेजेस विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन ओवर टाइम। तो मेरे लिए नॉर्मल वेजेस जो होगा ये 42 डेज होगा, ना कि 45 डेज, बिकॉज 45 डेज इज ओवर टाइम इंक्लूडिंग ओवर टाइम। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है 42। ठीक है, ठीक है। सो नॉर्मल वेजेस कितना होगा 42 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड इन दिस केस कितना था, हाँ 42 ही था ना, 42 इंटू 6। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल वेजेस। और जो एडिशनल 3 आवर्स काम किया है वो क्या हो जाएगा, ओवर टाइम। उसमें नॉर्मल वेजेस प्लस जो 3 आवर्स का एडिशनल वेज है वो नॉर्मल, और कुछ एक्स्ट्रा अगर पे कर रहे हो, बहुत जगह में डबल ओटी देता है, डबल ओवर टाइम देता है। मान लो आपका नॉर्मल वेजेस 5 रुपीज है, मैं फर्स्ट 4 आवर्स के लिए डबल कर देता है, सेकंड के लिए ट्रिपल कर देता है। ठीक है, सबका अलग अलग पॉलिसी होता है। या फर्स्ट 2 आवर्स के लिए सिंगल ओवर टाइम देगा।
ऐसा ऐसा रहता है। देखो जैसे हम लोग का कंपनी का पॉलिसी जो है उसमें क्या है, फर्स्ट 2 आवर्स का, फर्स्ट 1 आवर है, शायद 1 आवर होगा, मैं 2 आवर्स ही लिखता, चलो, सिंगल ओवर टाइम देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 आवर्स डबल ओटी, ठीक है। मैं और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और सब्सिक्वेंट ओटी जो भी होगा इसके अलावा, उसके मतलब 4 आवर्स के ऊपर जो भी होगा उसमें ट्रिपल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल ओटी का मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअल वेजेस है उसका वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और डबल ओटी मतलब जो भी इसका 5 रुपीज था वो कितना बन जाएगा, 10, ठीक है। एनी डाउट क्या? नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वेजेस जो होता है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए होता है, उसके अलावा अगर कोई काम करवाया है, क्योंकि वीक में, हम्म, हाँ, नॉर्मल वेजेस तो पे करेगा ही करेगा, इन एडिशन टू दैट ओवर टाइम पे करेंगे हम लोग, जो 3 आवर्स है ना, 3 आवर्स विल बी काउंटेड एज ओवर टाइम, एंड 3 आवर्स का वेजेस जो भी पे करे, चाहे सिंपल वेजेस हो या इन एडिशन टू दैट डबल ट्रिपल जितना भी पे करो, वो एंटायर अमाउंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है। और नॉर्मल वेजेस में सिर्फ जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स था वही मिलेगा। अगर मंथ का एग्जांपल ले, 26 डेज और 4 डेज का हॉलीडे वाला एग्जांपल ले, तो 26 डेज का जो सैलरी बनता है वो जाएगा नॉर्मल सैलरी में, और जो एडिशनल 4 डेज आप काम कर रहे हो संडेज को, वो जाएगा ओवर टाइम में, ठीक है। चाहे आप एडिशनल 1/3 2/3 दो नहीं दो, जितना भी अमाउंट होगा वो जाएगा 4 दिन का ओवर टाइम में, ठीक है। कुछ डाउट बोलो, डाउट नहीं से बोलो, मैं क्लियर कर दूंगा बार बार। हम्म, हम्म, हाँ, 3 घंटा को ओवर टाइम में अगर जनरली हम लोग इतना तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा हम लोग 1/3 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल, नॉर्मल वाला पार्ट है, नॉर्मल वेजेस वाला पार्ट है। 3 घंटा के लिए हम लोग नॉर्मल वेजेस तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा एडिशनल देंगे। हाँ, हम्म, हाँ, यस, नहीं 1/3 मेंशन किया है तो 1/3 दे रहे हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है मिनिमम हम लोग ये तो देंगे ही देंगे, 3 into 5 तो देना ही है, वो ओवर टाइम का ही पार्ट है। वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर नहीं भी होता ना तब भी हम लोग ओवर टाइम के अगेंस्ट में इतना तो मिनिमम देते हैं हम लोग, ठीक है। 15 रुपीज या इस केस में इतना हम लोग मिनिमम देते हैं, उसके अलावा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में है उसके लिए ये एडिशनल वर्कआउट हम लोग किए हैं। हाँ, इसमें 8 घंटा का ओवर टाइम है, ये तो नॉर्मल वाला हो गया। पहला 4 घंटा के लिए 1/3 देगा, नेक्स्ट 4 घंटा के लिए हाफ देगा, टोटल 8 घंटा के लिए दे रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। वो बोल रहा है और भी ज्यादा तुम काम करते हो तो मैं और ज्यादा दूंगा तुमको। क्लियर? नाउ कम्स बोनस। बोनस मैंने बताया किस चीज के लिए दिया जाता है, एफिशिएंसी के लिए। ये जो एक्चुअल टाइम वर्क और नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, ये एफिशिएंसी नहीं, ये है एडिशनल काम किया है उसने, ये एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी कहाँ मेजर होता है, जो हम लोग एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम टेकन लेते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम टेकन कितना था, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 60 था,
और एक्चुअल टाइम टेकन कितना है 45, टाइम सेव्ड हो गया, ये टाइम सेव्ड हो गया, ठीक है। अभी पे कैसे करना है बोनस को, बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट, ठीक है। बेसिक वेज रेट कितना है 5, इसका 2/3, ठीक है। और इसका किसमें टाइम सेव्ड कितना है 63 स्टैंडर्ड टाइम है, और एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है 50, ठीक है। टाइम सेव्ड बन गया 13 आवर्स का। रेट क्या है y का केस में रेट इज 6, कितना करके पेमेंट करना है 2/3। नाउ टेल मी, यहाँ पे मैंने 15 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यों नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशियल वाला ही क्यों लिया। यहाँ पे जैसे दो पार्ट में किया था ना, 45 माइनस 3 के लिए एक एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 3 का नॉर्मल वेजेस भी लिया था। यहाँ पे नॉर्मल वेजेस क्यों नहीं लिया 15 आवर्स का, क्योंकि वो काम ही नहीं किया 15 आवर्स, वो तो एक कैलकुलेशन है। क्या वो 15 आवर्स एक्चुअल में काम किया है, एक्स्ट्रा नहीं किया ना। अगर कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं किया है, अगर मान लो मुझे टारगेट दिया गया था कोई पर्टिकुलर मंथ में, मतलब मैं 2 महीना का मैं एक महीना में कर दिया, क्या मुझे 2 महीना का सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ मुझे बोनस मिल सकता है कि हाँ 2 महीना का चलो अच्छा काम किया, तुमको एक्स्ट्रा कुछ दे देंगे। क्या 2 महीना का सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस केस में वो 60 डेज का काम 45 डेज, 60 आवर्स का काम 45 आवर्स में कर लिया, क्या उसको 60 आवर्स का पैसा मिलेगा, नहीं। जो एडिशनल टाइम बचा है उसका बोनस मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना आएगा इसका वैल्यू सब बता दो, 50, 52, ये यहाँ पे 210, 252, यहाँ पे ओवर टाइम 20, 68, ठीक है। और कुछ कॉस्ट है नहीं है, टोटल कॉस्ट कितना होगा 20 प्लस 210 प्लस 50, 280, 372, ठीक है। दोनों का आंसर मिल गया, ए और बी का। डायरेक्ट वेज कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स, ये जो कॉस्ट बना है उसका पर यूनिट पर 100 यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था सेलेबल यूनिट्स, ऊपर निकाला था ना 3060 एंड 3780, सेलेबल यूनिट्स कितना था सेलेबल यूनिट्स 3060 और 3780। So direct wages cost per 100 यूनिट्स, ठीक है। कैसे निकालोगे 280 डिवाइडेड बाय 3060 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसमें 372 डिवाइडेड बाय 3780 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9.15, 9.84, ठीक है। थ्री 3060 नंबर ऑफ सेलेबल यूनिट्स था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलेबल यूनिट्स 3060 था, हमें पर 100 यूनिट का निकालना है। ओ मल्टीप्लाई करना था ना, नहीं ठीक है, ये तो टोटल कॉस्ट है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो टोटल वेजेस है ना,
टोटल वेजेस मैंने कितना यूनिट्स के लिए पे किया? 3060 यूनिट्स के लिए पे किया, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना होगा? ये पर यूनिट का हो गया, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना होगा? कुछ डाउट है किसी को? सो ओवर टाइम इज पेड फॉर द एडिशनल, जितना भी टाइम अलाउड है उससे अलावा आपने जितना काम किया है। टाइम अलाउड इन द सेंस नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है। टाइम अलाउड हम लोग वहां पे भी किया था, हेल्सी रोहन में भी टाइम अलाउड किया था, लेकिन वो बोनस वाला के लिए किया था। वो टाइम अलाउड क्या था? वो था स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो कि यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना था? 60 और 63, ये डिफरेंट है। और ये जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपका है वो है 42 आवर्स ही आपको काम करना चाहिए कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से, बट आपने काम किया है 45 एंड 50, तो दिस एडिशनल आवर इज ओवर टाइम, ठीक है। सी बोनस आता तब तो ओवर टाइम का बात ही नहीं है। हाँ, तो ओवर टाइम कहीं पे आएगा ही नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन था? 37 निकालो। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो जाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा ना, करवाना है? हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्क आउट द अर्निंग्स फॉर अ वीक ऑफ अ वर्क अंडर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट पीस रेट, पीस रेट के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स और रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया इसने? 150, ठीक है। क्या रेट पर यूनिट गिवन है? नहीं, पर आवर रेट गिवन है ना। तो मैंने क्या बताया था कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगता है, उस टाइम का प्राइस निकालो, है ना।
यहाँ पे 60 मिनट्स में कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 3.75। नाउ टेल मी, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 24 मिनट्स। तो क्या ये एक यूनिट का प्राइस नहीं हुआ? 1.5। ठीक है, ये 1.5 मैं क्या करूंगा, 150 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट निकल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट के लिए पीस रेट तो यही है, लेकिन डिफरेंशियल क्या चीज है? डिफरेंशियल यहाँ पे है कि 80% ऑफ द पीस रेट अगर वो नॉर्मल बिलो स्टैंडर्ड होता है और अबव स्टैंडर्ड होने से 120। तो स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे? एक्चुअल डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। एक्चुअल कितना है? 150 पीसेस और नॉर्मल आउटपुट पर वीक कितना है? 120। तो ऑब्वियसली अबव स्टैंडर्ड है, तो सिंपली जो पीस रेट निकला था उसमें 120% अप्लाई करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? हेल्सी, हेल्सी का केस में क्या क्या चाहिए? टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 48। और रेट भी दिया हुआ, आवरली रेट है। ठीक है, और एक क्या चाहिए? टाइम अलाउड चाहिए होता है। टाइम अलाउड कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मिनट चाहिए? 24 मिनट चाहिए। हमने कितना प्रोड्यूस किया? 150। तो इसके लिए कितना मिनट चाहिए होगा? 3600। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आवर्स। ठीक है, तो निकल गया टाइम अलाउड। टाइम अलाउड निकल गया तो बाकी सारा निकल जाएगा, हेल्दी भी निकल जाएगा, रोहन भी निकल जाएगा, है कि नहीं? ये सिमिलर टू जो पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, एग्जैक्टली वैसा ही है। जहाँ पे रेट आवर्स में गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है पीस में, पीस रेट में। वो कैसे करेंगे कि एक पीस प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उतना ही टाइम का प्राइस निकाल लो तो वो पर यूनिट रेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 24 मिनट चाहिए होता है। ठीक है, तो 24 मिनट का मैंने रेट निकाल लिया। कैसे निकाला? 60 मिनट के लिए 3.75 चाहिए, तो 24 मिनट के लिए कितना चाहिए। और सेकंड थिंग, टाइम अलाउड निकालना होता है। टाइम अलाउड कैसे निकालना होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये दो चीजें। हो जाएगा ये। सारा क्वेश्चन सकोगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये थोड़ा अलजेब्रा यहाँ पे यूज हुआ है। ये 41 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ लूँ। इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रो एंड प्लान। ठीक है, टाइम अलॉटेड फॉर द जॉब इज 40 आवर्स and the normal rate for the wages is 1.25 hours. The factory overhead charges are 50 paisa per hour for the hours taken. The factory cost of the worker executed by the factory cost of a work order executed by a worker is 161.875. The cost of material is 100. Calculate the आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन टू कंप्लीट द ऑर्डर। मतलब वेज कॉस्ट निकाल के उसको नंबर ऑफ पर आवर का जो रेट है उसे डिवाइड करने से निकल जाएगा अपना। होगा नहीं होगा?
नहीं होगा। तो यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है ना, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटेरियल आता है प्लस लेबर आता है प्लस अदर एक्सपेंसेस आते हैं ना, ओवरहेड्स आते हैं, ये तीन ही चीज आता है। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, इतना है। मटेरियल कॉस्ट कितना है, 100 है, ठीक है। लेबर कॉस्ट नहीं पता। ओवरहेड्स कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज एट 50 पैसा पर आवर फॉर द एक्चुअल आवर्स टेकन। कितना आवर्स लिया था, वो टाइम अलॉटेड है, नॉट आवर्स टेकन, ठीक है। फोर्टी पैसा 50 पैसा फॉर द आवर्स टेकन है ना वो, तो आवर्स टेकन हमें अभी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं अभी रोवन का प्लान में, कितना उसको मिलेगा। रोवन का प्लान का हिसाब से क्या है, वेजेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम टेकन इनटू रेट, ठीक है, प्लस टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड का मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू रेट इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ये फॉर्मूला है कि नहीं। अभी टाइम टेकन हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। टाइम टेकन हमें नहीं पता। रेट कितना है 1.25। टाइम अलाउड कितना है 40 आवर्स, और टाइम टेकन नहीं पता है, मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट जो कि है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 40। हाँ क्या बेसिस नहीं है ना, हाँ उसको तो यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, रेट में तो यूज़ कर रहे हैं। अभी कितना वो नॉर्मल रेट जो है वो तो कितना घंटा काम किया उसका ऊपर होगा ना, अभी वो तो पता नहीं हमें, वही निकालना है कितना घंटा काम किया उसने। हाँ नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या 40 माइनस टी इंटू 1.25 टी डिवाइड बाय 40, 1.25 टी प्लस कितना होगा, 40 से मल्टीप्लाई करने से एक बार तो 1.25 टी बचेगा ना, ठीक है। और एक बार मल्टीप्लाई करने से माइनस 1.25 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। इसको एंटायर इक्वेशन को अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा ना, 2.5 टी। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, इसको गलत कर रहे लग रहा है। देखो कौन सा 1.25 तो रेट है ना,
ये वाला स्टेप का बोल रहे हो? ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं क्या? हम्म, नीचे 40 है ना, नीचे का 40 भूल गए हो क्या? 40 को आप ठीक है तो गलत नहीं, 40 को एक बार आप, ये 40 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे 1.25 टी डिवाइडेड बाय 40 के साथ, ठीक है? फिर इस और एक बार करोगे, टी को मल्टीप्लाई करोगे 1.25 टी डिवाइड बाय 40 के साथ, ठीक है? 40 कैंसिल हो गया, 1.25 टी बचा, और टी इंटू 1.25 टी इज 1.25 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, ठीक है? अभी इसको हम लोग काम करते हैं, 40 को ऐसा कर देते हैं, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने से? 100t माइनस 1.25 टी स्क्वायर, इतना तो सबको अलजेब्रा आता होगा। अभी इसको यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे? वेजेस में, यहाँ पे तो जगह नहीं होगा, काम करते हैं, इसको थोड़ा इस साइड में कर देते हैं, ठीक है? इसको इधर में कर देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? 161.875 इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट 100 प्लस लेबर कॉस्ट 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, और ओवरहेड्स कितना होगा? 0.5% ऑफ द एक्चुअल टाइम वर्क, है ना? एक्चुअल टाइम वर्क हम लोग यहाँ पे क्या बक रहा है? टी बक रहा है, सो 0.5 टी, ठीक है? तो उसको अभी सॉल्व करना है, तो बहुत बड़ा सा इक्वेशन हो गया, कैसे करना है बताओ? इसको 100 को इधर लाएंगे तो 61.875 हो जाएगा, ठीक है? इधर बचेगा 40 100t माइनस 1.25 टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी, ठीक है? अभी 0.5 टी को अगर एलसीएम ले लिया तो ये 100t माइनस 1.25 टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, है ना? तो 20t, ठीक है? फिर ये 40 को हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2475 is equal to 100t minus 1.25 t square plus 20t. हाँ, किधर किधर लेके आता? डायरेक्टली नहीं ला सकते हो ना, डायरेक्टली जब तक आप पूरा का एलसीएम ना करो नहीं ला सकते हो कोई इंडिविजुअल आइटम से, ठीक है? ये पूरा का एलसीएम करना पड़ेगा तभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? 100t प्लस 20t करने से कितना? 120t, तो 120t कर देते हैं। अभी आगे क्या?
इसको बेसिकली पर्पस है कि 1.25 को हटाना है ना। तो अभी 1.25 को हटाना है ताकि ऑड फिगर हट जाए और थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2475 1.25 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने से बचेगा कितना, 120 डिवाइडेड बाय 1.25 करो, 96, और इधर बचेगा सिर्फ टी स्क्वायर। ठीक है, और ये 1.25 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। वन 1980 इज इक्वल टू 96 माइनस टी स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला, ये अलजेब्रा सॉल्व किया था ना स्कूल में, इसको इस साइड में लेके आता है कि क्या बन जाएगा, ये प्लस का माइनस का प्लस बन जाएगा, इसमें टी होगा ना, टी होगा, और ये प्लस का माइनस बन जाएगा, और ये प्लस का प्लस रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना आता है। नहीं, इसमें जो फैक्टरिंग करना होता है, फैक्टरिंग करना आता है। कॉमन फैक्टर कैसे करोगे, नहीं कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये 96 को हमें ब्रेक करना पड़ता है दो पार्ट में, ताकि वो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आए। तो क्या क्या वैल्यू हो, कैसे निकालते हैं हम लोग, कुछ याद है। 1980 को थोड़ा फैक्टरिंग करते हैं। ठीक है, थोड़ा 2 से करते हैं, कितना होगा, 2 9 18, 990 हो गया। ठीक है, वापस से 2 से करते हैं, 495, फिर 5 से करते हैं। ठीक है, अभी 3 से करते हैं, आई थिंक हो जाएगा। देखो तो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने। अभी देखो तो, पहला बात तो यहाँ पे जो सिंबल होता है ना वो प्लस में होना चाहिए, समझ रहे हो, माइनस में नहीं होगा। ये कुछ गलत किया। 198 जो डिवाइड बाय 2 करने से कितना होता है, डिवाइड बाय 2 कितना ही होता है, डिवाइड बाय 2 वापस से करो, 495 डिवाइड बाय 5 करो। ठीक है, क्यों नहीं, डिवाइड बाय 3 करना 33। अच्छा, हाँ, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। ये एक्चुअली नीचे से ऊपर जाने से थोड़ा शायद बेटर है। यहाँ पे पहले 5 का कर दिया ना, पहले 3 का करते हैं। ठीक है, 3 का होगा कि नहीं कैसे देखता है वो, याद है, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं ये नंबर, ये तीनों डिजिट को प्लस करो, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड होगा, 3 6 18 एंड 3 5 15। अभी ये 3 से डिवाइड होगा, होगा, 3 5 15 हो गया। अभी तो नहीं होगा, और 5 से करना पड़ेगा। सो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है।
एक 55 और 3 3 9 9 2 18 18 2 36, ये बन रहा है एक। इससे तो होगा नहीं काम अपना। और क्या बन रहा है? देखो 55 अगर कांस्टेंट रखे तब तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 55 के साथ कितना चाहिए, 41 चाहिए, तो 55 रखने से तो होगा ही नहीं। ठीक है, और क्या बन सकता है? 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 अगर रखे तो 11 2 जा 22, 22 और 44 नहीं होगा ये भी। नहीं होगा, नहीं, वेट अ सेकेंड, क्या हम लोग इसको फैक्टरिंग करते हैं, इसको फैक्टरिंग करते हैं? 96 इसको करते हैं ना। मैं खुद ही अलजेब्रा भूल गया। वही पहले बोलना चाहिए, मैं खुद ही भूल गया अलजेब्रा बता। 96 को फैक्टरिंग करना चाहिए। हाँ, नहीं, ये मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ वो है, लेकिन 96 फैक्टरिंग करने से नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, 96 को फैक्टरिंग करने से नहीं निकलेगा। लास्ट वाला ही फैक्टरिंग होगा, लास्ट वाला ही होगा फैक्टरिंग। हाँ, लास्ट वाला फैक्टरिंग होगा, बट जो कॉम्बिनेशन निकलेगा उससे ये वाला आना चाहिए। इसका कुछ शॉर्टकट थोड़ा देखना पड़ेगा। सिक्सटी सिक्स और 30 तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब बड़ा फिगर होने से जनरली वैसे भी टाइम लगता है। क्लास 10 में किया था ना ये सब, तो बड़ा फिगर होने से टाइम लगता है। वहाँ पे तो वैसे छोटा फिगर रहता है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। 1980 करने से आएगा। हाँ, वो तो आएगा, आने को तो आएगा, आने को तो आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग लगेगा। ये अलग अलग फैक्टर्स आपको निकालना पड़ेगा। कौन सा? वैसे ही होगा, बट वो कॉम्बिनेशन आपको निकालना पड़ेगा। उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, सो फॉर द टाइम बिंग विल राइट इट डाउन ओनली। हाँ, कितना है? 66 प्लस 30t 1980, 66t माइनस 30t प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं हम लोग इसमें? पहला वाला से t कॉमन लेते हैं, t माइनस 66, और सेकेंड वाला से हम लोग कॉमन लेंगे 30, तो आएगा t माइनस 66। सो दो फिगर बना, t माइनस 30 एंड t माइनस 66 is equal to 0. So t can either be 30 और can be 66. तो वहाँ पे पुट करके देखते हैं कौन सा करेक्ट है। अच्छा, पुट करने का तो है नहीं। अगर बोनस दे रहा है तो ऑब्वियसली कम आवर्स में कंप्लीट किया होगा। ठीक है, 66 में तो होगा नहीं, क्योंकि उसको बोनस पे हो रहा है ना 40 आवर्स से। डेफिनेटली ही हैज वर्कड for less number of hours. So our answer is
t इज इक्वल टू 30, ठीक है। डन। थोड़ा अलजेब्रा वाला घर पे जाके देख लेना। बाकी आई थिंक हो जाएगा। क्या हो गया? अच्छा ये वाला छोटा सा है, ये देख लो एक बार कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक पे आएगा, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय आएगा, ठीक है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, आपने लीज एकोमोडेशन के लिए 2 लाख दिया है, उससे रिकवर किया है अगेंस्ट लीज एकोमोडेशन 40,000, तो 40,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, ठीक है। ये भी मेरे लिए कंपनी के लिए आउटपुट है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन क्या ये कॉस्ट में इंक्लूड होगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वो तो खुद का पॉकेट से दे रहा है, कंपनी के लिए तो कुछ खर्चा नहीं है। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉय का मेडिकल एक्सपेंसेस था उसको हमने रिम्बर्स किया, तो ये भी आएगा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर आएगा। फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल एडवांस नहीं, लोन या एडवांस ऐसा नेचर का नहीं आता क्योंकि वो रिकवरेबल होता है, ठीक है। एनीथिंग विच इज पेड इन एडवांस और एज अ लोन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वो रिकवरेबल होता है। सो एनीथिंग विच इज रिकवर्ड लाइक हाउस रेंट रिकवरी हुआ है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एनीथिंग विच इज पेड इन एडवांस वो आएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।